नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर के सामान्य विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? SK झा सर की सामान्य विज्ञान कि यह जो बुक है जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की क्या 10वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोगों का पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्या है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर। चलिए क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन क्या है? प्रजनन तंत्र। क्या? प्रजनन तंत्र। और क्या इंग्लिश में क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या प्रजनन तंत्र है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? जीवों द्वारा, क्या जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में सेक्स सेल जो है गेमेट्स का निर्माण नहीं होता है। इस जनन में जीवों का शरीर मेल या फीमेल के रूप में विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है। नेक्स्ट, करता है जैसे में प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। क्या? स्पॉन्जेस। क्या? स्पॉन्जेस और कैनिडेरिया। क्या? क्या है? CNIDARIA। क्या है? कैनिडेरिया, निडेरिया। कैनिडेरिया को निडेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेरिया। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। विखंडन, है ना।
अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण होते हैं। क्या है? अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यह जनन एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। यह जो जीव है विखंडन, यह जनन एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जीवों के लिए जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फैशन द्विखंडित द्विविखंडन करते हैं। लेकिन असामान्य स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मुकुलन मतलब ब्रीडिंग। मुकुलन इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर से कलीनुमा संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा ईस्ट। क्या होगा? हाइड्रा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कायिक जनन। क्या है? कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस प्रकार के जनन में पौधों के किसी भी भाग को काटकर एक नए पौधों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के प्रजनन से जीवों के आनुवंशिक गुणों को बचाया जाता है। यह सुरक्षित प्रदान की जाती है, जैसे गुलाब, आलू, गन्ना और शकरकंद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनरुद्भवन है ना। इस प्रकार के प्रजनन में जीव का शरीर कई भागों में विभाजित होता है। जीव का शरीर जो है कई भी भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर देता है और इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया जीव का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लैंगिक। क्या है? लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रजनन में जीवों का शरीर सेक्सुअल रूप से विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। जनन कोशिका। क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका है तो मेल वन सेल्स है ना, उसके बाद इधर फीमेल वन सेल्स, तो ये क्या है? स्पर्म है। जनन मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का ओवम। क्या है? ओवम। और दोनों इसको यहाँ से जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है। यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। इसी को यहाँ से ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो चलिए यहाँ से देखिए,
तो जाइगोट से पहुँचा वहाँ, तो इसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद बच्चा बनेगा, बच्चा के बाद वयस्क होगा, वयस्क के बाद मृत्यु होगा। मतलब भ्रूण होगा, भ्रूण अंडाशय, और उसके बाद क्या हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद फिर सियान होता है तो वयस्क हो जाता है, वयस्क होने के बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेल या फीमेल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेल या फीमेल में मेसिस डिवाइसेस क्या है, डिवाइसन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, गैमेट, क्या है, गैमेट कहते हैं। गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, क्या है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, जिमेटोजेनेसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल जिमेटी नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट, फीमेल के द्वारा क्या, फीमेल के द्वारा फीमेल जिमेटिस मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे ओवम अंडाणु कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिसे जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। क्या, स्पर्म तथा ओवम क्या, हाइप्लोइड सेल आगुनिक क्या, आगुनिक कोशिका होते हैं, जो क्या है, फर्टिलाइजेशन निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो एक क्या है, डिप्लॉयड सेल्स द्विगुणिक कोशिका हैं। जाइगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन क्या है, मिटोसिस डिवीजन के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट, मानव प्रजनन तंत्र क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, मानव प्रजनन तंत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ चल रहा है, क्या है, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या, पॉवर्टी, यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देते हैं, क्या कहता है, काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्य में क्या, पॉवर्टी की उम्र अलग अलग होती है, क्या होता है, पॉवर्टी का उम्र जो है अलग अलग होता है। भारत में मेल जो है 14 से 16 ईयर्स और फीमेल 13 से 15 ईयर्स। क्या है, मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, तो अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, तो क्या है, मेनोपॉज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मेनोपॉज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र 45 से 50 वर्ष होती है ना। एंड्रोपॉज क्या है, एंड्रोपॉज पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एंड्रोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरुषों में एंड्रोपॉज की उम्र 55 से 60 साल मानी जाती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, भारतीय पुरुष में एंड्रोपियस की उम्र 55 से 60 साल की मानी जाती है। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, मेल में जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, ब्लैडर है। यहाँ क्या होता है, ब्लैडर होता है, यहाँ होता है सेमिनल वेसिकल होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुख्य अंग क्या है, टेस्टोस्टेरोन है ना, सॉरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। क्या है, एपिडाइडिमिस, सेमिनल वेसिकल, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड्स, क्या है, कॉपर्स ग्लैंड्स। नेक्स्ट वृषण, टेस्टेस, क्या है, टेस्टेस, संख्या 1 जोड़ा है, आकार अंडाकार होता है, और कार्य जो है स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना वृषण कहलाता है। टेस्ट्स के बाहर पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहा जाता है। नेक्स्ट गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी उत्तर गुहा में स्थित होता है, जो जन्म के ठीक पहले क्या स्क्रोटम में चला जाता है। स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है और अलैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में विधिवत्ता अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए आ गया। तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में क्या है, जाड़े के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम में प्रसार एक्सपेंशन होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है, ठीक है, और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। कोशिका को क्या कहा जाता है, नर युग्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कोई खंडों में विभाजित होता है। क्या है, कोई खंडों में विभाजित होता है। कहाँ तक चले, यहाँ तक हो गया है ना, शुरू से फिर से हम देख लेते हैं, है ना, छोटी है कि नहीं।
चलिए, क्या तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में क्या स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टेड शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम में प्रसार एक्सपेंशन होने के कारण टेस्टेड शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। गतिशील जीवाणु जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक लोबस में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबुलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के नाम द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट, तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूबुलस को टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। क्या कहता है? टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुलस आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार संगठननुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रैक्ट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर तथा काउपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या काउपर्स ग्लैंड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा इसमें समय लगा होगा, स्टॉप हो गया था वीडियो, थोड़ा काम आ गया था, इसीलिए हम स्टॉप कर दिए थे, तो थोड़ा नहीं बोलने लगे थे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फिर आप आ गए हैं, फिर आप लोग बने रहिएगा। तो क्या काउपर्स ग्लैंड पर पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। अगला है, सेमिनल वेसिकल के द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है। स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध करता है। क्या कहते हैं? मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक अल्कालिन लिक्विड द्रव के निर्माण होता है, जो क्या है अरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने की कार्य करता है। आगे है, यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दो तरह छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है। काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, काउपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है? लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन क्रिया के समय स्नेक का कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। अगला है, स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां पर यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, इसके आगे वाला भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के आसपास लाइडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। क्या? टेस्टोस्टेरोन की निर्माण किया जाता है। मेल सेक्स हार्मोन के कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष में द्वितीय क्या सेक्सुअल कैरेक्टर्स को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूछ का निकलना। नेक्स्ट, आवाज़ का भारी हो जाना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्लास यहीं तक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद आप लोग को इस जो है शुरू से फिर पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक क्लास लेंगे, इसलिए कि थोड़ा ज़रूरी इमरजेंसी काम आ गया है, इसलिए आज थोड़ा जा रहे हैं अलग। तो आप लोग आज यहीं तक, अगला वीडियो में आप लोगों को पूरा समाप्त कर देंगे। ये जो पढ़ाएं आप लोग को यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। ये भौतिक रूप से यहाँ मेल सेक्स हार्मोन के कार्य तक पढ़ा दिया, आप लोग देख लीजिएगा और याद रखिएगा। आप लोग को यहीं से प्रजनन तंत्र यहाँ तक पढ़ा दिया गया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास स्टॉप करते हैं। कल अगला वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोगों का पर डे वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।